हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इवोपरेटर क्या होता है, इवोपरेटर कितने टाइप के होते हैं, इवोपरेटर कैसे काम करता है। इवोपरेटर के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का नोट्स चाहे तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक डाल दिया, आप वहाँ से चाहे तो पूरा नोट्स ले सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज इवोपरेटर। इवोपरेटर क्या होता है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में प्रयुक्त होने वाला यो युक्त जिसके द्वारा लिक्विड रिफ्रिजरेंट का इवोपराइजेशन होकर कूलिंग उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, तो इवोपरेटर कहा जाता है। ओके, इसे कूलिंग कॉइल, फ्रीजर यूनिट तथा यूनिट कूलर आदि अन्य नामों से भी इसे कहा जा सकता है या फिर अन्य नामों से इसे जाना जाता है। ओके, ऑपरेटर को रेफ्रिजरेशन सिस्टम में रिसीवर के बाद लगे एक्सपेंशन वाल्व के बाद इसे क्या किया जाता है, तो लगाया जाता है। यह एक्सपेंशन वाल्व के द्वारा तरल रिफ्रिजरेंट को लेकर जो रिफ्रिजरेंट होता है वो रिफ्रिजरेंट वाष्प में परिवर्तित कर देता है। ओके, इवोपरेटर गर्म अवयवों से ऊष्मा को सोख कर रिफ्रिजरेंट को क्या करता है, तो स्थानांतरित कर देता है, जिससे वह वहां रिफ्रिजरेंट का वाष्पीकरण करके कूलिंग उत्पन्न कर देता है। तो आइए जानते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इवोपरेटर। इवोपरेटर कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है आपको कार्य विधि के आधार पर कौन कौन सा होता है, आइए देख लेते हैं। पहला होता है फ्लोडेड इवोपरेटर, दूसरा आता है आपको ड्राई एक्सपेंशन इवोपरेटर, दूसरा आता है आपको संरचना के आधार पर। इसमें पहला आ जाता है बेयर ट्यूब इवोपरेटर, दूसरा आ जाता है आपको प्लेट सरफेस इवोपरेटर, तीसरा आ जाता है आपको फिन्ड कॉइल इवोपरेटर, तीसरा आ जाता है आपको परिचालन स्थिति के आधार पर कौन कौन से इवोपरेटर होता है, आइए देख लेते हैं। पहला आ जाता है इसमें आपको फ्रोस्टिंग टाइप इवोपरेटर, इसी में दूसरा आ जाता है डीप फ्रोस्टिंग टाइप इवोपरेटर, इसी में तीसरा आ जाता है नॉन फ्रोस्टिंग टाइप इवोपरेटर। समझ गए इवोपरेटर कितने टाइप के होते हैं। इसके अलावा आपको विशेष प्रकार के भी इवोपरेटर होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं आइए इसे जानते हैं। इसमें सबसे पहला होता है आपको टैंक टाइप इवोपरेटर, दूसरा आ जाता है आपको बेंडलोड टाइप इवोपरेटर, तीसरा आ जाता है आपको सेल एंड कॉइल टाइप इवोपरेटर। तो समझ गए इवोपरेटर कितने टाइप के होते हैं। तो आइए अब जानते हैं ड्राई एंड फ्लोटेड टाइप इवोपरेटर किसे कहा जाता है इसके बारे में। यह इवोपरेटर 150 टन क्षमता तरल रिफ्रिजरेंट को नियंत्रित करने के लिए इसमें एक्सपेंशन वाल्व लगाया जाता है। जो इवोपरेटर होता है एक ट्यूब की कॉइल के रूप में होता है, जिसका एक सिरा एक्सपेंशन वाल्व से दूसरा सिरा सेक्शन लाइन से जुड़ा होता है। इस इवोपरेटर में रेफ्रिजरेंट का प्रभाव जो होता है वो एसी रेट पर होता है, जिस पर आपको संपूर्ण रेफ्रिजरेंट द्रव इवोपरेटर के कॉइल के अंतिम सिरे पर पहुंचने के समय वाष्पित होता है। इसमें लगा फीचर वाल्व जो एक्सपेंशन वाल्व से जुड़ा होता है, यह प्रवाह नियंत्रण छिद्र के द्वारा प्रवाह को नियंत्रित करता है। यह क्या होता है, तो अगर लोड बढ़ने और घटने के आधार पर जो द्रव की मात्रा होती है वो इवोपरेट हो जाती है। वाष्प की मात्रा लोड के बढ़ने पर अधिक हो जाती है और लोड को कम होने पर क्या होती है, तो कम हो जाती है। परंतु नियंत्रण के द्वारा कम और अधिक रिफ्रिजरेंट के प्रवाह होने पर इवोपरेटर की जो क्षमता होती है वो अधिक हो जाती है। ड्राई एक्सपेंशन का यूज आपको कम रिफ्रिजरेंट की क्षमता वाले स्थानों पर किया जाता है। ड्राई एक्सपेंशन का यूज कम क्षमता वाले रेफ्रिजरेशन सिस्टम में किया जाता है। तो आइए अब जान लेते हैं दूसरा यानी कि फ्लोडेड इवोपरेटर के बारे में। तो यह किसे कहा जाता है, आइए इसे देखते हैं। इस प्रकार के इवोपरेटर में इवोपरेटर के सभी कॉइल में क्या होता है, तो तरल रिफ्रिजरेंट भरा होता है तथा इवोपरेटर के साथ में एक फ्लोट चैम्बर लगा होता है। इसमें क्या होता है, तो तरल रिफ्रिजरेंट की आपूर्ति की जाती है। रिफ्रिजरेंट के स्तर यानी लेवल के लिए क्या होता है, तो उसमें फ्लोट वाल्व लगा होता है। जो इवोपरेटर में रिफ्रिजरेंट के लेवल को कम होने पर क्या होता है, तो फ्लोट वाल्व खुल जाता है तथा फ्लोट चैम्बर से रिफ्रिजरेंट की आपूर्ति कहाँ करता है, तो इवोपरेटर में करता है। ऑलरेडी इवोपरेटर की ऊष्मा परिवर्तन की जो दर होती है वो क्या होती है, तो अधिक होती है। इसमें क्या होता है, तो रिफ्रिजरेंट की अधिक मात्रा का उपयोग होता है, जिसके कारण क्या होता है, वो आकार में बड़ी और भारी होता है। इसका जो उपयोग होता है वो अधिक क्षमता रेफ्रिजरेशन में किया जाता है, जैसे कि आपको रासायनिक उद्योग हो गया, कोल्ड स्टोरेज इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है। ओके, होते कितने प्रकार के होते हैं, आपको सभी का चाहिए कि एक एक प्रकार का बताए कि क्या 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 काम होता है, तो आपको अलग प्रकार के अलग वीडियो लेके आएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।